बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, 9 मई के हवाले से एक मरतबा फिर लाहौर पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का क्या कहना है कि ये लिस्टें नई बनी हैं या पहले जो इन मुकदमात में जो अफराद नामज़द थे उन्हीं की गिरफ़्तारी का दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ है। तो दूसरी जानिब इमरान खान को जो है वो बागी भी करार दिया गया है लाहौर पुलिस की जानिब से। तो ये तमाम मामला क्या हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। People are tilting things towards political side, which is not my side to comment. जो उन FIRs के मुताबिक मैंने आपको कहा वो कोई भी है, बिकॉज हम किसी को ना विक्टिमाइज कर रहे हैं ना किसी की तरफदारी कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रेजुडिस नहीं है। सो इट्स जस्ट अबाउट जो केसेस के मुताबिक है वो उसी तरह। सो येस, पॉलिटिकल मेरा एंगल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, बिकॉज वी आर न्यूट्रल। सो एक क्राइम हुआ है, हम सिर्फ उस क्राइम के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमारी कोई किसी सूरत भी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की तरफ नहीं है और ना ही हमारा कोई टारगेट है। यस, आपने ये कहा सज़ा दिलवाना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम एक क्राइम को देखना, उसके मुतल्लिक एविडेंस कलेक्ट करना और उसकी रोशनी में जो सेक्शंस लगने थे वो लग गए हैं। दिस इज़ नाउ अप टू द कोर्ट्स। कोर्ट विल डिसाइड और कोर्ट देखेगी कि वो एविडेंस टेंजिबल है या नहीं है। ये नई लिस्टें नहीं हैं, ये उन्हीं लिस्टों की जियो फैंसी की एक्सटेंशन है। बी पार्टी से राब्ते थे, आगे लीडरशिप के साथ जिनके राब्ते थे वो 800 के करीब, उसमें हमने लिस्ट नई जो तैयार हुई है वो पुरानी ही लिस्ट को बेसिकली वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट अगेन, बिकॉज उसमें बहुत सारे POs हैं। वो ऐसे नहीं कि हमने वो नए ऐड किए हैं, वो POs चलते आ रहे हैं, इश्तिहारी लोग हैं तो उनके ऊपर रेड्स हो रही हैं। दैट्स अ रूटीन। हमने आपको बता दिया कि ये एविडेंस थे और उन एविडेंस की बेसिस पे सेक्शंस भी लगे हैं और लोगों को भी पकड़ा गया और जो भी हम बात कर रहे हैं वो एविडेंस की बेस्ड है। चलान सबमिट होने के बाद नाउ द मैटर इज़ इन द कोर्ट। सो कोर्ट विल डिसाइड व्हेन विल द ट्रायल स्टार्ट एंड और कौन सी सज़ा होगी, कितनी होगी, किताबों में जो लिखी हुई है उसके मुताबिक होगी या जैसे कोर्ट अप्रोप्रिएट समझेगा उस तरह होगा। वो बिल्कुल नामजद हैं और वो ऑटोमेटिकली जो ये सेक्शंस लगे हैं उसमें सारे नॉमिनेटेड जो लोग हैं उन पे वो अट्रैक्ट हो गई हैं ऑलरेडी। हमने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, इसमें PTI लीडरशिप को किया, इसमें फेडरल लीडरशिप है, प्रोविंशियल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है। जब हटाया गया था चेयरमैन PTI को, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड देन वी केम टू नो दैट इट वाज अ होल कॉन्स्पिरेसी, राइट। सो बगावत की आपने बात की है, यस, इसमें 120B लगाया गया है जो कि ये एक बगावत की दफात में आता है। और तो हमारी जो स्टेट है, आप अगर उसको इनकेपेसिटेट कर देंगे आप अपनी ही आर्म फोर्सेस को, तो आप एक्सटर्नल एग्रेशन की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं अपनी स्टेट को। चूँकि हमारे पास इसकी एविडेंस मौजूद है, एविडेंस के बाद आप ये देखें कि व्हाट वाज द प्लान एंड उसमें रेजिग्नेशन डिमांड किए जा रहे थे बहुत सारे। आप देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड देन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, व्हाई वर दोज रेजिग्नेशंस वर डिमांडेड। सो दीज आर द बेसिक, ये स्पिरिट है इन केसेस की जिसको आपको सबको समझने की ज़रूरत है, जिस पे हम अब ये वो नहीं है केस के वो डंडा लेके बंदा वहाँ खड़ा हुआ था या नहीं खड़ा हुआ था। इफ़ सम लीडरशिप इज़ पार्ट ऑफ दैट कंस्पिरेसी, ही और शी इज़ इन्वॉल्व। जी नाजरीन, आपने सुना कि SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का कहना है कि कोई नई लिस्टें नहीं बनी। जो 884 की लिस्टें बनी थी अफराद की कि इनको गिरफ़्तार करना है, ये उनकी लिस्टें बनी हैं जो कि पुलिस के सामने पेश नहीं हुए और ऑलरेडी वो 9 मई के जो मुकदमात थे उनमें नामज़द थे।